हाँ जी। Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn opinion, namely CPAC to SIFC by Niaz Murtaza. CPAC से SIFC जो है वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो अब की जा रही है, ठीक है, इसकी तरफ रुझान जा रहा है। तो इस हवाले से राइटर यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक थकी हुई कौम जो है वो शुरू से ही मुख्तलिफ ऑटोक्रेटिक जो कंट्रीज थी, स्टेट्स थी, उनके बनाए हुए मंसूबों पर अमल करते आए हैं और उस पर ही हमारी कंट्री जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इन्वेस्टमेंट करती आई है। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है हमें या नहीं हुआ, या कौन से फेलियर का शिकार हैं ये चीज़ें हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से और हमारी बैकवर्डनेस की वजह से। तो इसमें यही सब कुछ राइटर जो हैं वो बताएँगे। हम इसको स्टार्ट करते हैं। अ वेरी नेशन इज़ बीइंग सोल्ड अ न्यू एक्रोनिम बेस्ड ड्रीम अबाउट ह्यूज प्रोग्रेस। एक थकी हुई नेशन जो है उसको फिर से एक नया जो है वो एक ह्यूज प्रोग्रेस की तरफ का एक ख्वाब जो है वो नया एक्रोनिम के साथ जो न्यू एक्रोनिम बेस्ड है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है? इट वाज़ सीटो एंड सेंटो इन 1960s। ये सीटो सेंटो 1960 की दहाई में था। ओआईसी इन द 1970s 1970 की दहाई में ये ओआईसी था। सीपैक इन द 2010s और 2010 में ये की दहाई जो हम देख रहे हैं, ठीक है, उसमें ये सीपैक था एंड द स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल नाउ। और अब ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है। सिमिलर ड्रीम्स इन द पास्ट ओनली रिजल्टेड इन शॉर्ट टर्म इनइक्विटेबल एंड डिस्टॉर्टेड प्रोग्रेस। ये तमाम जो सिमिलर ड्रीम्स थे पास्ट में, इनका जो नतीजा था वो शॉर्ट टर्म था, गैर मुसावी रहा है और डिस्टॉर्टेड ही इसकी जो तरक्की है वो रही है। The common thread across all was the attempt of our rulers to attract politicized lump sum investment via political ties with autocratic patron states like the US, China, and those in the Gulf, rather than from a wide range of local and foreign investors. ठीक है? अब इसका कॉमन थ्रेड क्या रहा है? तमाम में यही अटेम्प्ट रही हैं हमारी हमेशा से कि जो ऑटोक्रेटिक पैटर्न स्टेट्स थी उनके साथ पॉलिटिकल टाइज के थ्रू, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, गल्फ हो गई, गल्फ स्टेट्स हो गई, इनके साथ ही हमने टाइज बना के रखे और रादर देन हमने ये नहीं देखा उसकी बजाय कि हम लोकल या फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ इन्वेस्ट करते एज इंडिया एंड बांग्लादेश डिड, जैसा कि इंडिया और बांग्लादेश ने किया, बाय बिकमिंग इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव, जिससे वो बन गए इकोनॉमिकली बहुत अट्रैक्टिव पुरकशिश बाय इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स, और उन्होंने कुछ जो है वो रिफॉर्म्स भी इम्प्लीमेंट की। ठीक है जी। ऑटोक्रेटिक स्टेट्स मेक अस डिपेंडेंट ऑन द पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ ऑटोक्रेटिक स्टेट्स। ऑटोक्रेटिक स्टेट्स ने के पॉलिटिकल एजेंडा पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, उसने उन्होंने खुद बनाया इस चीज को कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। हुज शिफ्टिंग मूड्स कैन स्टॉल प्रोग्रेस। ठीक है, जिनके मूड जो हैं जब वो स्विंग होते हैं, ठीक है, जब वो शिफ्ट होते हैं तो उसी पर हमारी तरक्की जो है वो का इन्हिसार कर सकते हैं। लोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स वुड गिव नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल ओवर आवर डेस्टिनी एंड अलाउ अस फॉरेन पॉलिसी फ्रीडम। लोकल फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो सिंगल एंटिटी कंट्रोल भी नहीं रखते और हमारी डेस्टिनी पर और अलाउ करते हैं पॉलिसी फ्रीडम को। वाइल सीपैक इज नॉट डेड, और जबकि देखा जाए सीपैक जो है वो डेड नहीं है, इट हैज स्टॉल्ड एंड इज नॉट लिविंग अप टू इट्स डिजलिंग मार्केटिंग। लेकिन ये जो है वो लिविंग अप नहीं कर रहा, ठीक है, इस डिजिंग मार्केटिंग में। It is unclear what impetus the new agreement signed on its 10th anniversary gives। ठीक है, ये भी जो है वो अनक्लियर है कि नया एग्रीमेंट जो कि 10वीं एनिवर्सरी में आया तो उसमें क्या साइन हुआ। बट इट इज टेलिंग दैट चाइना sent only a vice premier for the patering of supportedly the crown jewel of its huge global belt and road initiative, जो इसका बहुत बड़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ग्लोबल वाला। ठीक है, इसमें बस लेकिन ये जरूर बताया गया कि चाइना के सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही ने पार्टिसिपेट किया। इन 10 years चाइना pumped in 25 billion dollars, but we are much worse off economically now than in 2013। चाइना ने 10 साल में 25 बिलियन डॉलर्स तक देखा, हमने वो पंप अप हुआ, लेकिन अगर हम अपनी देखें तो हम बहुत वर्स हुए इकोनॉमिकली, मौशी तौर पर 2013 के मुकाबले में भी पीछे की तरफ आए। विद द पीएमएलएन रिस्पॉन्सिबल फॉर वन एंड पीटीआई फॉर टू इकोनॉमिक क्राइसिस, जिनमें जो है वो पीएमएलएन एक रिस्पांस की और पीटीआई जो है वो दो इकोनॉमिक क्राइसिस का के रिस्पॉन्सिबल थे। द पावर प्लांट्स आर एक्सपेंसिव एंड टेक्निकली डबियस। जो पावर प्लांट्स हैं वो एक्सपेंसिव भी हैं और टेक्निकली जो हैं वो मुबहिम भी हैं, डबियस भी हैं। द फ्री वेज हैव मेड ट्रैवल इजियर बट नॉट एडेड इकोनॉमिक वैल्यू टू पे ऑफ द फॉरेन लोन्स। ठीक है, फ्री वेज जो है वो ट्रैवल तो आसान बना सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू के जो फॉरेन लोन्स हैं उसके हवाले से कोई खास उस इकोनॉमी में ऐड नहीं कर रहे। द इकोनॉमिक जोन्स एंड द ग्वादर पोर्ट आर इनएक्टिव। इकोनॉमिक जोन्स अगर देख लें और या ग्वादर पोर्ट देख लें तो वो भी इनएक्टिव हैं।
वाई हैव थिंग्स स्टॉल्ड, ठीक है, ये चीजें जो हैं वो क्यों स्टॉल की गई, यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं राइटर, हैज चाइना कंक्लूडेड दैट पाकिस्तान इज नॉट द राइट प्लेस टू डू बिजनेस इन गिवन आवर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड इली डोमिनेटेड इकोनॉमी। क्या चाइना ने कंक्लूड यही किया कि पाकिस्तान जो है वो सही जगह नहीं है बिजनेस करने की, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी, इली डोमिनेटेड इकोनॉमी को देखकर? यहाँ पर भी क्वेश्चन किया जा रहा है। With apparently less Chinese interest, we are now beseeching the Gulf sheikhs for patronage, और अब apparently less Chinese interest हैं तो हम जो हैं वो शेख जो हैं गल्फ शेख्स उनको भी पेट्रोनेजेस के लिए देख रहे हैं। Can the SIFC result is in sustainable and equitable progress? क्या SIFC जो है अब वो मजीद उसका रिजल्ट जो सस्टेनेबल होगा, इक्विटेबल प्रोग्रेस होगी? द इमीजिएट प्रोग्नोसिस लुक्स डिम, तो जो अभी इमीजिएट हम देखें इस चीज का नतीजा देखें तो वो अभी हमें डिम ही नजर आ रहा है। फर्स्टली इट इज अ ह्यूज डिमोशन टू गो फ्रॉम चाइना टू देम, तो यहाँ पर हमें डिमोशन नजर आ रही है बहुत ही बड़ी चाइना की तरफ से। देयर इज द डिफरेंस इन इकोनॉमिक साइज, जिनमें इकोनॉमिक साइज में भी डिफरेंस है। चाइना जीडीपी इज 20 ट्रिलियन डॉलर, दैट ऑफ द सिक्स गल्फ स्टेट्स अराउंड 2 ट्रिलियन डॉलर, जिनमें जीडीपी अगर चाइना की देखी जाए तो वो तो 20 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि गल्फ स्टेट्स की सिर्फ 2 ट्रिलियन डॉलर है। द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बीइंग चैंपियन द मोस्ट रेस कंसर्न, तो जो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हैं वो बीइंग चैंपियन हो रहे हैं, ठीक है, मोस्ट जो बढ़ते हुए कंसर्न हैं उनसे। मोर क्रिटिकली, मजीद अगर हम क्रिटिकली देखें तो चाइना इज अ हाईली प्रोडक्टिव एंड डायनेमिक स्टेट, बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही डायनेमिक स्टेट है चाइना, दैट हैज ग्रोन थ्रू क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क, जो कि परवान चढ़ा है अपनी क्रिएटिविटी और मुशक्कत की वजह से, एंड पोजेसेस अमेजिंग मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस टू शेयर, और उसके अंदर जो प्रोवेस मौजूद है, जो सलाहियत मौजूद है, टेक्नोलॉजिकली देखें या इसकी मैनेजमेंट की सलाहियत देखें तो वो भी बहुत अमेजिंग है, वो उस चीज को भी पोजेस करता है। दो इट्स ऑटोक्रेटिक वेज आर आ कंसर्न, और अगर चाहे इसके हम अगर ऑटोक्रेटिक वेज भी देखें वो भी उसको कंसर्न करते हुए भी चाइना जो है हाईली प्रोडक्टिव और डायनेमिक स्टेट ही प्रूव हो रहा है। द गल्फ स्टेट्स आर लिविंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, गल्फ स्टेट जो है वो रह रही हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर, विद नो इकोनॉमिक डायनामिज्म टू शेयर बियॉन्ड इन्वेस्टिंग ह्यूज ऑयल मनी अब्रॉड, जो कि डायनामिज्म उनके अंदर मौजूद नहीं है, उससे बियॉन्ड ही है, और वो कि इन्वेस्ट करें वो जो ह्यूज ऑयल मनी है अब्रॉड। दे विल कम टू अस ओनली इफ दे कैन मेक मच मोर मनी देन इट इज कंपेटिटिव वेस्ट, और वो सिर्फ यहाँ पर इसलिए आ सकते हैं कि वो मजीद इससे मनी बना सकते हैं कंपेटिटिव में वेस्ट के, एज वी गिव देम ऑल सॉर्ट ऑफ एडवांटेजेस नॉट अवेलेबल टू अदर एक्टर्स इन अवर इकोनॉमी, और वो तमाम एडवांटेजेस हमारे से हासिल कर सकते हैं जो कि दूसरे एक्टर्स जो है नहीं से नहीं ले सकते इकोनॉमिकली। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ हेवन फॉर द फिटेस्ट, तो ये उनके लिए हेवन है फिटेस्ट के लिए, यानी जो है वो हमें इस्तेमाल किया जा सकता है उस चीज में। वी विल बी अ पिलेज ग्राउंड फॉर द फेटेस्ट, और जो है वो हम उनके लिए जो है वो फेटेस्ट ग्राउंड प्रूव हो सकते हैं, ठीक है, कशादा ग्राउंड जिससे वो फायदा उठा सकते हैं। टू प्रिडिक्ट द फेट ऑफ द SIFC, वन ओनली हैज टू व्यू द इंटेलेक्चुअल प्रोवेस एंड इकोनॉमिक डायनामिज्म ऑफ द थ्री ड्राइविंग फोर्सेस। अच्छा, अगर हम फेट देखें, प्रिडिक्ट करें, पेशन गोई करें SIFC की, तो वन कोई भी शख्स जो है वो व्यू कर सकता है, इंटेलेक्चुअल सलाहियत देख सकता है, इकोनॉमिक डायनामिज्म देख सकता है तीन ड्राइविंग फोर्सेस से, जैसे कि गल्फ शेख्स, द एस्टैब्लिशमेंट एंड राइवेंट, ठीक है, ये तीन तरह की पावर्स इन्होंने यहाँ दिखाई, आपको फोर्सेस दिखाई। इकोनॉमिक डायनामिज्म, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड विजन आर द लास्ट थिंग्स दैट कम टू माइंड अबाउट देम। अब इनके बारे में जो आगे मजीद चीजें आती हैं वो प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है या विजन है, ठीक है। द PTI एंड PPP आर नो बेटर, जिनमें PTI या PPP जो है वो मजीद शामिल नहीं है। विद द थ्री ज्वाइनिंग फोर्सेस वी डू नॉट गेट मच, तो इस तरह की तीन ज्वाइनिंग फोर्सेस से हम मजीद ज्यादा कुछ खास हासिल नहीं कर सकते। विद मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू फिक्स अनप्रोडक्टिविटी ऑन होल्ड, लेट अलोन रिकंस्ट्रक्टिंग टू क्रिएट अ फेयर इकोनॉमी, तो हमें अकेले ही रिकंस्ट्रक्ट हो करनी होगी जो है वो फेयर इकोनॉमी। दिस इज जस्ट अनदर अटेम्प्ट, ये वैसी ही एक दूसरी अटेम्प्ट होगी बाय रूलर्स के जरिए से, टू पोस्टपोन रिफॉर्म्स एंड रिस्ट्रक्चरिंग, ताकि पोस्टपोन करने के लिए रिफॉर्म्स और रिस्ट्रक्चर, मेंटेन एन एक्सक्लूशनरी elitist economy that benefits them but still relaxes our binding current account deficit constraints, ठीक है, ये इकोनॉमी के लिए उस तरह से तो बेनिफिट होगी, लेकिन जो है वो स्टिल रिलैक्सेस करेगी हमारे बाइंडिंग करंट अकाउंट डेफिसिट को, थोड़ा सा रोकेगी। दैट कंस्ट्रेंट periodically forces them into attempting to undertake
patchy. WS reforms under IMF dictate as the economic unproductivity and large money supply increases and fiscal deficits produced by our elitists. ठीक है, जो हमारे elitist हैं उनके जरिए से अगर हम देखें या IMF के हम डिक्टेशन देखें, IMF की इकोनॉमिक हमारी अनप्रोडक्टिविटी देखें, तो ये सारे के सारे हमारे लिए रिस्क ही हैं। ठीक है, जो फिजिकल डेफिसिट की तरफ ही हमें लेके जा रहे हैं, वही चीजें उससे प्रोड्यूस होंगी। रेपिशियस इकोनॉमी फ्रीक्वेंटली डिप्लीट अवर फॉरेन रिजर्व्स, और जो मजीद जो रेपिशियस इकोनॉमी है वो भी तेजी के साथ डिप्लीट कर देगी, कम कर देगी हमारे फॉरेन रिजर्व्स को। द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स बीइंग चैंपियनड द मोस्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है वो चैंपियन द मोस्ट, तो मतलब चैंपियन तो हैं, कारपोरेट फार्मिंग एंड माइनिंग रेस कंसर्न्स फर्दर एज ग्लोबली दीज सेक्टर्स आर नोन फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ग्लोबली तो ये कंसर्न्स रखती हैं मजीद अगर हम देखें तो, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी हैं। द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी इन अ डेमोक्रेटिक वे, क्योंकि इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, सिविल सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट डेमोक्रेटिक वे में नहीं है, and the powers and role being given to the establishment raise heckle फर्दर। ठीक है, और जो रोल प्ले किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो भी मजीद हैकल्स को ही फर्दर रेस कर रहे हैं। दिस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी इज गोइंग हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी, और ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जो है वो चल रही है साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड चल रही है पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी के, एज ऑल प्लेयर्स लुक टू इंक्रीज देयर पॉलिटिकल कंट्रोल, जिसमें तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपनी ही पॉलिटिकल कंट्रोल को बढ़ाने की तरफ देख रहे हैं। साइलेंस ऑल अपोजिशन एंड मीडिया एंड क्रश फ्रीडम, जिन साइलेंस कर दिया तमाम अपोजिशन, मीडिया और क्रश फ्रीडम्स को कर दिया है, क्रश कर दिया है। एंड थस पाकिस्तान इज एंटरिंग अ न्यू एंड डेंजरस फेज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन, जिसमें पाकिस्तान एक नए खौफनाक फेज में दाखिल हो गया है इकोनॉमिक मुआशी इनइक्वालिटी में, जो गैर मुसावत है उसमें, और जो पॉलिटिकल रिप्रेशन है उसमें, अपेरेंटली लेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट विद द हेल्प ऑफ अ न्यू सेट ऑफ पॉलिटिकल लेकेज टू रिप्लेस द पीटीआई, जिनमें एस्टैब्लिशमेंट की मदद से न्यू जो पॉलिटिकल लेकेज हैं, ठीक है, पीटीआई को रिप्लेस करके वो देखने को मिल रहे हैं। एज ऑलवेज इन अवर हिस्ट्री, जैसे कि हमेशा से हमारी हिस्ट्री में, द प्रॉमिस्ड रोजी ड्रीम में सून टर्न इनटू अ ट्रॉमेटिक नाइटमेयर, जिसमें हमारा जो रोजी ड्रीम होता है वो जल्द ही अचानक से ट्रॉमेटिक खौफनाक ख्वाब में बदल जाता है। एंड अ लिव ट्रेजिक रियलिटी सून फॉर अ हेपलेस नेशन, और एक जो लिव ट्रेजिक रियलिटी है, हकीकत है, वो हेपलेस नेशन के लिए है। सैडली, बहुत दुख के साथ, वन सीज लिटिल चांस ऑफ मेजर चेंज इन द फॉरसीएबल फ्यूचर, नए आने वाले पेशन गोई जो हम देख सकते हैं फ्यूचर की अपने, तो उसमें बहुत दुख के साथ बहुत कम चांसेस हैं, और मेजर चेंजेस जो हैं वो हमें बहुत ही लिटिल चांसेस ऑन जो है मेजर चांसेस को चेंजेस को देखने के। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।